भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी से धर्म का संदेश दिया था। जन जन तक आज भी धर्म से सभी को जोड़ने की कड़ी गीता महोत्सव बनता है। यहाँ कला से लेकर धर्म का संचालन होता है। सभी धार्मिक परंपरा को भी पूरा किया जाता है ताकि अपनी संस्कृति से जुड़ाव बना रहे और आने वाले समय में भी कायम रहे। महाआरती से लेकर महायज्ञ, पूजा, हवन सभी धार्मिक रिवाजों को पूरा किया जाता है। धर्म के पथ पर चलने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी की पावन धरा से दिया था और धर्म के इसी पथ पर चलने का संदेश जन जन तक आज भी पहुंचाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म से जुड़ी हर परंपरा, सभ्यता, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। महाआरती से लेकर महायज्ञ, पूजा, हवन सभी धार्मिक रिवाजों को पूरा किया जाता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए श्री जयराम विद्यापीठ में श्री हनुमत पूजन भी की गई। करीब 4 दशकों से चली आ रही परंपरा अनुसार जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में संत महापुरुषों, विद्वानों एवं ब्रह्मचारियों ने गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान का आह्वान किया। श्री हनुमत ध्वजारोहण किया गया और विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ पूजा आराधना भी की। इसी के साथ संत महापुरुषों की मौजूदगी में पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। श्री जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार धार्मिक आयोजन संत महापुरुषों के द्वारा ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान विराजमान होते हैं, वहीं पर धर्म की भावना और विश्वास भी होता है। पहले सनातन काल के समय का व्यक्ति नहीं है, कलयुग में है। तो हम अगर सेवा करते हैं, गुरु को भगवान के रूप में मानते हैं कि गुरु भगवान नहीं होता, भगवान से मिलाने वाला, बताने वाला गुरु रास्ता देने वाला होता है, देने वाला होता है। जैसे कल मैं बात कर रहा था कि एक माँ ऐसी है जो गुरु से भी मिलवाती है, माँ ऐसी है जो भगवान से भी मिलवाती है, माँ एक ऐसी है जो पिता से भी मिलवाती है, पिता का परिचय भी माँ देती है। रामायण में पंडित जी बैठे हुए हैं ना, गौतम जी, महाभारत में भी, रामायण में भी सीता जब लव कुश का युद्ध हो रहा है राम के साथ, उसके साथ, तो गुरु वाल्मीकि जी आते हैं, राम को कहते हैं क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब सीता भी बोलती है कि नाथ, ये आपको अपने गुरु के शब्दों को कितनी कीमत देनी चाहिए, इसका भी संदेश लोगों को उन्होंने दिया। भक्ति और समर्पण करने वाला अमर होता है। उन्होंने कहा, ये सेवा संस्कार की भावना, गुरुओं की प्रेरणा एवं संत महापुरुषों की सेवा से ही मिली है। समर्पण भाव से इस गीता जयंती को ऐसे अनुष्ठान बनाते हैं। मुझे अपने गुरु ने यही कहा है कि ब्रह्मस्वरूप कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, सेवादार बनना। जो तुम काम करोगे वो काम आपको बड़ा बना देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो भाव मेरे मन में अभी तक है और आगे जब तक भगवान ने समय दे रखा है, इसको भी निभाऊंगा और निभाने का संकल्प भी आपके साथ, आप बहनों के साथ, आप मेरे जो साथी बैठे हैं उनके साथ संकल्प है कि मैं इसको निभाऊंगा। आपको श्रेय देता हूँ चीजों का, अपने आप नहीं लेता हूँ। मेरा तो जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन श्रेय ये सब आपको है। आज मेरे शर्मा जी से बात हो रही थी धर्म के बारे में, इसके बारे में।
कि हनुमान जी तो चिरंजीव हैं, वो तो अमर है। 7 हमारे जो ऋषि हैं वो 7 अमर हैं, हनुमान जी भी उनमें एक है। हनुमान जी अमर क्यों हुए? सिर्फ 2 कारणों से अमर हुए। एक तो सेवा भाव, राम जी के सारे कार्य सेवा भाव से, और दूसरा समर्पण भाव। जिसमें सेवा है और जिसमें समर्पण है वो अमर है। विद्यापीठ में श्री हनुमत पूजन, ध्वजारोहण एवं गीता पाठ के उपरांत परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र तो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न पावन गीता की जन्मस्थली एवं कर्मभूमि है। ऐसे गीता जयंती उत्सव के अवसर पर आस्था, श्रद्धा एवं समर्पण भाव होना चाहिए। ब्रह्मचारी जी ने बताया कि इस सृष्टि में कोई भी मंगल एवं महान कार्य वीर हनुमान के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ का ध्वज भी भगवान श्री राम भक्त वीर हनुमान के हाथ में ही था। रावण पर भगवान श्री राम की विजय में भी वीर हनुमान का श्रेय था। जहां भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान विराजमान हो जाएं, वहां भूमि आस्था, धर्म भावना और विश्वास की भूमि कहलाती है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।